वह दुनिया का सबसे तेज दिमाग वाला हैकर था। कोई भी प्रोडक्ट हो, बस एक बार स्कैन करता और उसे बिल्कुल वैसा ही दोबारा बना देता। जेनिंग्स का दिमाग किसी प्रिंटर की तरह काम करता था। इसी काबिलियत के दम पर उसने खूब पैसा कमाया और जिस कंपनी के लिए वह काम करता था उसने बाजार के अनगिनत प्रतिस्पर्धियों को खत्म कर दिया। सुरक्षा के लिए हर काम के बाद जेनिंग्स उस अवधि की सारी यादें मिटा देता था। कुछ समय बाद बॉस ने उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया। यह इतना जटिल था कि जेनिंग्स को 3 साल तक लैब में रहना पड़ता। ऐसी शर्त सुनते ही उसने साफ मना कर दिया। वह सिर्फ पैसों के पीछे अंधा नहीं था। 3 साल की यादें खोना, यह कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन बॉस ने जो इनाम रखा वह कल्पना से परे था। कंपनी के मूल शेयर, सीधी बात, मिलियंस की कमाई की गारंटी। कुछ ही समय बाद बॉस जेनिंग्स को लैब ले गया। जो कभी एक छोटी सी वर्कशॉप थी वह अब दुनिया की सबसे कीमती कंपनी बन चुकी थी। प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले जेनिंग्स को एक आइसोटोप इंजेक्ट किया गया ताकि मेमोरी मिटाने की शुरुआत को चिन्हित किया जा सके। फिर उसने उस रहस्यमय मशीन को देखा। अचानक सफेद रोशनी चमकी। जब उसे होश आया तो वह फिर उसी कुर्सी पर बैठा था। पास ही बॉस मुस्कुरा रहा था। पल भर में 3 साल बीत चुके थे। प्रोजेक्ट एक बार फिर सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। जेनिंग्स घर लौट आया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने 3 साल तक क्या रिसर्च की थी, लेकिन जब उसने अपने खाते में $90 मिलियन के स्टॉक्स देखे तो 3 साल की यादें उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगी। उसे लगा कि वह अब आधिकारिक तौर पर ऊंचे समाज में पहुंच चुका है। लेकिन जब उसका वकील उसकी संपत्तियों की जांच कर रहा था तो एक बड़ा झटका मिला। 4 हफ्ते पहले ही जेनिंग्स अपने सारे शेयर छोड़ चुका था। साथ ही वकील ने उसे बेकार सी चीजों का एक ढेर थमा दिया। जेनिंग्स यह मान नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी यादों में कुछ भी नहीं था। जैसे ही वह बॉस से सामना करने वाला था, बाहर किसी ने उसे निशाने पर ले लिया। एक एजेंट ने टेजर से उसे बेहोश किया और उसे FBI मुख्यालय ले जाया गया। एजेंट कार्टर ने बताया कि उसके रिसर्च नतीजों पर राष्ट्रीय गुप्त सूचनाएं चुराने का शक है। आरोपों की सूची देखकर खुद जेनिंग्स भी पूरी तरह उलझ गया। इस बार उसकी यादें जरूरत से ज्यादा साफ तरीके से मिटा दी गई थीं। कार्टर उसकी यादें जबरदस्ती वापस लाना चाहता था, लेकिन गहरी जांच के बाद सिर्फ कुछ टूटे फूटे यादों के टुकड़े ही मिले। जब सब लोग अटक गए तो एक एजेंट ने जेनिंग्स के सामान में से सिगरेट का पैकेट निकाला और कार्टर को दे दिया। जैसे ही कार्टर ने धुआं छोड़ा, पूछताछ कक्ष का अलार्म बज उठा। आग बुझाने वाला पाउडर चारों ओर फैल गया। पूरे कमरे में अफरा तफरी मच गई। उसी समय जेनिंग्स की हथकड़ियां अचानक खराब हो गईं। उसे वकील द्वारा दी गई चीजें याद आईं। उनमें एक चश्मा भी था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह चश्मा हाईटेक उपकरण निकलेगा। अंधेरे में जेनिंग्स बिना किसी परेशानी के भाग निकला, लेकिन एक टिकट गेट ने उसे रोक लिया। जैसे ही एजेंट नजदीक आने लगे, फाइल फोल्डर से एक बस कार्ड गिर पड़ा। जेनिंग्स ने कार्ड उठाया, स्वाइप किया और बस में चढ़ गया और पीछा करने वालों से बच निकला। अब जेनिंग्स को समझ आ गया था कि यह सामान साधारण नहीं है। उसने एक एक चीज निकाली और सोचने लगा कि हर वस्तु किस मकसद से उसके लिए छोड़ी गई थी।